हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.5 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में यदि a बराबर 18 दिया हुआ है, b बराबर 24 है और c बराबर 30 है, तो प्राप्त कीजिए cos a, cos b और cos c को। तो देखिए, जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c आपको लिखे हो, ये आपकी होती है भुजाएं। और देखिए एक बार हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है ABC और आपने इसके शीर्ष लिख दिए ABC, तो जो शीर्ष A होता है इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो शीर्ष कैपिटल B है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं, और जो शीर्ष आपके पास कैपिटल C है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आपको तीनों भुजाओं के मान तो दिए हुए हैं और आपको cos A, cos B और cos C का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा था एक कोसाइन रूल होता है, अर्थात cos A यहां पर होता है आपके पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc के बराबर। और इसी तरीके से आपने पढ़ा था कि cos b भी आ जाएगा। अगर आप एक पैटर्न देखोगे, देखिए cos A निकाला है तो आपने a स्क्वायर को माइनस किया है, तो आप यहां पर करोगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, आप देखिए जब आपने cos A निकाला था तो अपॉन में आपने BC किया है और 2 का गुणा किया है, यहां पर आपके पास 2AC आ जाएगा। और इसी तरीके से यदि आप cos C का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos C आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2AB। तो देखिए आपने ये तीन फॉर्मूले पढ़े थे, अब आप इन फॉर्मूले में मान लगा देंगे सभी का। तो देखिए cos A आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अर्थात 18 का होल स्क्वायर बटे 2BC अर्थात 2 गुणा 24 गुणा 30 हो जाएगा आपके पास। तो देखिए 24 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो आपको 576 बन जाएगा आपके पास, प्लस 30 का स्क्वायर 900 हो गया, माइनस 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा बटे, अब आप देखिए ये आपके पास आ जाएगा 24 गुणा 30 अर्थात 720 गुणा 2 यदि आप करोगे तो 1440 आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपके पास बन जाएगा 1152 बटे 1440। तो देखिए हल करेंगे यदि आप तो आपके पास ये 4/5 आ जाएगा। तो यहां से आप देख भी सकते थे हम किससे काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसे 288 से कट करोगे तो ये 5 बार कट हो जाएगा और ये 4 बार आ जाएगा, तो आपके पास 4/5 आ गया। तो देखिए आपने cos A का मान तो आसानी से निकाल लिया। अब हम cos B का मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है। तो देखिए बस आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म लगाने होंगे। अब तो a स्क्वायर अर्थात 18 का स्क्वायर तो 324 प्लस c का स्क्वायर अर्थात 30 का स्क्वायर तो ये 900 आ गया, माइनस अगर आप b स्क्वायर करोगे अर्थात 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 576 आ जाएगा आपके पास बटे 2AC अर्थात 2 गुणा 18 गुणा 30 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास ये 648 बटे 1080 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे 216 से कट करोगे तो देखिए 216 से यदि आप इसे कट करोगे तो ये 5 बार हो जाएगा और ये आपके पास 4 बार आ जाएगा। तो यहां सॉरी ये 3 बार आ जाएगा क्योंकि 216 से 3 बार कट होगा, तो ये आपके पास 3/5 आ जाएगा। तो देखिए आपने cos A निकाल लिया था 4/5, cos B आपने निकाल लिया 3/5। अब बारी आती है cos C निकालने के लिए। तो cos C निकालने के लिए आप a स्क्वायर करोगे सबसे पहले, तो a स्क्वायर आप देख रहे हैं 324 आ जाएगा, प्लस अब आप b स्क्वायर करेंगे तो देखिए 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अर्थात 900 बटे 2AB अर्थात 2 गुणा 18 गुणा 24 आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप यहां से देखो कि 324 प्लस 576 आपके पास ये 900 बन जाएगा, अर्थात 900 माइनस 900 बटे, अब देखिए कुछ भी लिख रहा हो, वैसे हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, अदरवाइज आप तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि 900 से ये 900 कट जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास cos A भी आ गया, cos B भी आ गया और cos C भी आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC में यदि a बराबर 18, b बराबर 24 और c बराबर 30 है,
तो प्राप्त कीजिए साइन ए, साइन बी और साइन सी को। तो अभी आप ये देखो कि जो हमने पहला सवाल किया है दोनों में आपके पास सेम डाटा दिया हुआ है, अर्थात आप देख सकते हो ए बराबर आपको 18 दिया हुआ है, यहां पर भी सेम है। बी बराबर 24 दिया था आपको, यहां पर भी बी बराबर 24 दिया है। सी बराबर 30 दिया था, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सी बराबर 30 ही है। तो देखिए आपके पास कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी तो इसमें सेम ही आएंगे। तो चलिए हम कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी पहले सवाल से लिख लेते हैं। कॉस ए हो जाएगा आपके पास 4/5, कॉस बी आपके पास आया था 3/5 के बराबर, और कॉस सी आपके पास आया था 0 के बराबर। अब आप देखिए आपको तो साइन ए, साइन बी और साइन सी निकालना है। तो देखिए आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी आप यहां से देखो कि किसी भी त्रिभुज में कोई कोण अधिक से अधिक अधिकतम कोण ही हो सकता है, अर्थात 90 से डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री 80 डिग्री से तो कम ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि कॉस ए भी आपके पास पॉजिटिव है, कॉस बी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ जो ए और बी है वो आपके पास धनात्मक है, अर्थात वो पहले चतुर्थांश में है, अर्थात न्यून कोण है। तो देखिए जब हम पहला फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 16/25 आ जाएगा। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, देखिए लासापा लोगे तो 25 माइनस 16 आ जाएगा, अर्थात 9/25 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास साइन ए का मान 3/5 आ जाएगा। देखिए आपको साइन ए निकालना था और आपने साइन ए निकाल दिया है। चलिए अब हम साइन बी को निकालेंगे। तो साइन बी को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे सर्वसम्मिका से, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए साइन स्क्वायर बी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अर्थात 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आपके पास आ जाएगा। यहां से आपके पास साइन स्क्वायर बी आ जाएगा 25 माइनस 9/25, लासापा ले लेंगे इसलिए आपके पास ये आ गया। तो साइन स्क्वायर बी देखिए 25 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो आपके पास 16/25 आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास साइन बी का मान 4/5 आ जाएगा। तो आपने साइन बी का मान भी निकाल लिया। अब आप साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। आप ये वाली सर्वसम्मिका लगा देंगे अब, क्योंकि कोण ही तो चेंज हुआ है, सर्वसम्मिका का रूप तो वही रहेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस कॉस सी का होल स्क्वायर, अर्थात 0 का होल स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहां से आपको मिल गया साइन स्क्वायर सी बराबर 1, अर्थात साइन सी आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखिए आपने साइन ए भी निकाल दिया, साइन बी भी कर दिया और साइन सी को भी हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 हल कर लेते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए। बाएं पक्ष में आपको दिया है a प्लस बी बटे सी, और दाएं पक्ष में आपके पास cos a माइनस बी बटे 2 बटे साइन सी बटे 2 आपको दिया हुआ है। तो देखिए आप बाएं पक्ष से यदि इसको हल करेंगे तो आपके पास बाएं पक्ष में दिया हुआ है a प्लस बी बटे सी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c होती है ये तो आपके पास भुजाएं होती हैं, और जो कैपिटल में अर्थात बड़े a, बड़ा b और बड़ा c जो लिखा हुआ है वो आपके पास किसी त्रिभुज का कोण होता था। तो अभी आप ये देखो कि आपको जो LHS से RHS में बदलना है, अर्थात भुजाओं से आपको कोण में लेके आना है। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप सोचेंगे कि वहां पर साइन रूल लग सकता है। तो देखिए साइन नियम आपने पढ़ा था कि a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर स्मॉल c बटे साइन c, ये आपस में बराबर होते हैं और किसी कांस्टेंट अर्थात अचर राशि के बराबर होते हैं। तो चलिए उस कांस्टेंट को हम लेट एक के मान लेते हैं। लेट मतलब आपने मान लिया उसको कि के बराबर आता है वो, तो आपने ये माना। तो यहां से आप देख रहे हो कि a का मान आपके पास आ जाएगा के साइन a, के कोई भी कांस्टेंट है, b बराबर यहां पर के साइन b आ जाएगा, और c बराबर आपके पास के साइन c आ जाएगा। तो अभी आप देखो इन तीनों मानों का आप यूज करेंगे तो देखिए आपके पास यहां पर आ जाएगा के साइन a प्लस के साइन b बटे के साइन c। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि अंश में आपके पास k और k दोनों पदों में है, अर्थात आप k को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस साइन b बटे आपके पास हर में है k साइन c के बराबर। तो देखिए k से k आपके पास कट जाएगा
और आपके पास बच जाएगा साइन ए प्लस साइन बी बटे साइन सी। तो अभी आप ये देखो कि जो आपके पास साइन ए प्लस साइन बी बचा है उसमें आप साइन सी प्लस साइन डी की तरह फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 गुणा कॉस में ए माइनस बी बटे 2। और देखिए इसी तरीके से आप साइन सी का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं 2 साइन सी बटे 2 गुणा कॉस सी बटे 2। तो आप ये देखिए कि जो आपके पास a प्लस बी है ये तो किसी त्रिभुज में आपके लिए बात की गई है, जो प्रश्न आपको हल करने के लिए बोला गया है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा उसमें तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब आप a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे a प्लस बी को अब आप 180 माइनस सी लिखेंगे यहां पर, तो गुणा 2 साइन a प्लस बी की जगह आपने 180 माइनस सी लिखा तो 180 बटे 2 माइनस सी बटे 2 आपके पास आ जाएगा। कॉस में a माइनस बी बटे 2 बटे आप देख रहे हैं आपके पास हर में हो जाएगा 2 साइन सी बटे 2 गुणा कॉस में सी बटे 2। तो अभी आप यहां से ये देखिए कि ये तो आपके पास 90 बचा। तो आपके पास देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस सी बटे 2, अर्थात ये तो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था कॉस थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस सी बटे 2 गुणा कॉस में a माइनस बी बटे 2 बटे अब आप देखिए आपके पास साइन सी बाई 2 लिखा हुआ है और कॉस में सी बाई 2 भी लिखा हुआ है। तो आप गौर करने पर पाओगे कि कॉस सी बाई 2 अंश में भी है और हर में भी है, तो ये तो आपने कैंसिल कर दिया यहां से। तो आपके पास केवल बचेगा कॉस में a माइनस बी बटे 2 बटे साइन में सी बटे 2 के बराबर। तो यहां से आपका ये हल हो जाएगा। तो आप देखिए आपको ये सिद्ध भी करना था, तो अतः यह प्रश्न आपका सिद्ध भी हो चुका है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के लिए ही आपको सिद्ध करना है और सिद्ध करना है आपको बाएं पक्ष दिया है a माइनस बी बटे सी और दाएं पक्ष में आपके पास कुछ कोणों का रूप लिखा हुआ है साइन a माइनस बी बटे 2 बटे कॉस में सी बटे 2। तो अभी आप देखो अगर आप LHS लोगे अर्थात बायां पक्ष तो आपके पास a माइनस बी बटे सी आ जाएगा। फिर आप देखिए अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा है कि हम यहां भुजाओं से कोणों के रूप में हमें परिवर्तित करना है सिद्ध करने के लिए, अर्थात आप यहां पर साइन रूल लगा सकते हैं। तो देखिए आप इस a को लिखोगे k गुणा साइन a माइनस इस b को आप लिखोगे k गुणा साइन b बटे इस c को आप लिखोगे k गुणा साइन c के बराबर। तो अभी आप देखो कि यहां से आप k को कॉमन ले सकते हैं, दोनों पदों में आ रहा है तो k आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा साइन a माइनस साइन b बटे k गुणा साइन c के बराबर। तो देखिए k से k तो आपके पास कट जाएगा और आपके पास बचा केवल साइन a माइनस साइन b बटे साइन c। तो आप देख रहे हो साइन a माइनस साइन b अर्थात साइन c माइनस साइन d वाला यहां पर फॉर्मूला लग सकता है। तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस में a प्लस बी बटे 2, आप केवल फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस c की जगह अब आप a लिख देंगे और d की जगह b लिख देंगे और ये आ जाएगा साइन में a माइनस बी बटे 2 के बराबर। अब देखिए अपॉन में आपके पास आ जाएगा साइन c लिखा हुआ है, इसका भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 गुणा कॉस c बाई 2 में। तो आप देखिए आपको दिया हुआ था कि किसी त्रिभुज ABC के लिए, तो आप त्रिभुज में जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अर्थात कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। तो यहां से आपके पास a प्लस बी 180 माइनस सी आ जाएगा। अब यहां से तो आपके पास a प्लस बी बटे 2 लिखा था, तो अब आप a प्लस बी बटे 2 यदि करोगे तो आपके पास 180 बटे 2 माइनस सी बटे 2 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास 90 माइनस सी बटे 2 आ जाएगा a प्लस बी बटे 2 का मान। तो देखिए यहां से मतलब आपने इतना सीखा कि a प्लस बी बटे 2 को आप 90 माइनस सी बटे 2 लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा 2 कॉस में, अब आपने a प्लस बी बटे 2 का मान यहां से लगाया तो आपके पास आ गया 90 माइनस सी बटे 2 गुणा साइन में a माइनस बी बटे 2 बटे 2 गुणा साइन c बटे 2 गुणा कॉस में c बटे 2। तो आप देख रहे हो कि 2 से 2 तो आपके पास तुरंत कट जाएगा। फिर आपने देखा कॉस 90 माइनस थीटा आपके पास साइन थीटा होता है, अर्थात ये आपके पास हो जाएगा साइन c बटे 2 गुणा
ये आपके पास साइन में a माइनस बी बटे 2 आ जाएगा, और बटे में आपके पास देखिए साइन c बटे 2 चल ही रहा है, गुणा कॉस c बटे 2 भी आपके पास लिखा हुआ है। तो आप देखो साइन c बटे 2 से आपने साइन c बटे 2 जो अंश और हर दोनों में था कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बच गया साइन में a माइनस बी बटे 2 बटे कॉस में c बटे 2 के बराबर। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं ये आपके पास RHS के बराबर ही है, अर्थात आपको इसको ही सिद्ध करना था। अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहां इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए, बाएं पक्ष में आपको दिया हुआ है साइन b माइनस सी बटे 2 बराबर स्मॉल b माइनस स्मॉल सी बटे स्मॉल a गुणा कॉस a बटे 2। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास बाएं पक्ष में जो भी लिखा हुआ है ये कैपिटल B और कैपिटल C है, अर्थात कोण लिखे हुए हैं, और दाएं पक्ष में आप देख रहे हो आपको भुजाएं भी लिखी हुई हैं और ये कोण भी लिखा हुआ है। तो आप भुजाओं से कोण और कोण से भुजाएं करना सीख चुके थे, लेकिन आपके पास अगर आप दाएं पक्ष से चलेंगे तो आपके पास ये भुजाएं हैं और ये कोण है, तो अब आप इस भुजा से आप कोण में बदल सकते हैं। तो अब आप दाएं पक्ष से इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए b माइनस सी बटे a ये भुजाएं थी, और कॉस में a बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा था जब भी आपको भुजाओं को कोण में या कोण को केवल भुजाओं में बदलना होगा तो आप साइन रूल लगाएंगे, अर्थात साइन वाला नियम, जिसमें आपने पढ़ा था कि a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c होगा, और आप इसको k के बराबर मान लेते हैं। तो देखिए यहां से आपके पास a का मान k साइन a हो जाएगा, b का मान k साइन b हो जाएगा, और c का मान k साइन c हो जाएगा। तो देखिए b का मान हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा k साइन b माइनस k साइन c आ जाएगा बटे k साइन a आपके पास आ जाएगा, और यहां से cos a बटे 2 का आपके पास गुणा चल रहा है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास दोनों पदों में k आ ही रहा है, अर्थात आप k को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप k को उभयनिष्ठ लोगे तो आपके पास बचेगा साइन b माइनस साइन c बटे k गुणा साइन a इंटू कॉस में a बटे 2। तो देखिए k से k तो आपके पास कट गया, और आप देखिए आपके पास साइन b माइनस साइन c बचा, अर्थात आप साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस में b प्लस c बटे 2 गुणा साइन में b माइनस c बटे 2, और देखिए cos a बटे 2 तो आपके साथ चल ही रहा है अंश में, आप देख सकते हैं, बटे अब ये जो आपके पास साइन है आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा आपके पास 2 गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा होता है, अर्थात यहां पर जो कोण दिया होगा उसका आधा कोण आप यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप यहां पर लगाओगे तो यहां कोण a दिया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन a बटे 2 गुणा कॉस में a बटे 2 के बराबर। तो आप देखो कॉस a बटे 2 हर में भी है और अंश में भी है, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि यहां पर आपके पास b प्लस सी बटे 2 है, तो b प्लस सी को तो आप 180 माइनस a लिख सकते हैं क्योंकि आपको त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 कॉस 180 बटे 2 माइनस a बटे 2 साइन में b माइनस सी बटे 2 बटे 2 साइन में a बटे 2 के बराबर। तो फिर आप देखिए कि 2 से 2 आपके पास कट गया, और देखिए ये आपके पास 90 बचा, अर्थात cos 90 माइनस थीटा बचा। cos 90 माइनस थीटा आपके पास साइन थीटा होता था, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन a बटे 2 गुणा, देखिए ये तो आपके पास चल ही रहा है, साइन में b माइनस सी बटे 2, और अपॉन में आप देख रहे हैं कि आपके पास साइन a बटे 2 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि साइन a बटे 2 हर में भी है और आपके पास अंश में भी है, तो ये सॉल्व करके आपके पास साइन b माइनस सी बटे 2 आ जाएगा, और यही आप देख सकते हैं आपके पास LHS है, या आप बोल सकते हैं कि यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए a b cos c माइनस c cos b बराबर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होता है। तो देखिए हम बाएं पक्ष से हल करते हैं, आपको बाएं पक्ष में दिया हुआ है a b cos c माइनस c cos b। तो अभी आप यहां पर देखो कि आपके पास cos c और cos b करके दिया हुआ है, अर्थात आपके पास कोण है
और यहाँ दाएं पक्ष में आपको केवल भुजाओं में लाना है। तो आपने कॉस के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, अर्थात जैसे हम कोसाइन नियम बोलते थे, तो वो फॉर्मूला एक हम लिख लेते हैं। जैसे कॉस बी था आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। और इसी तरीके से आपने कॉस सी भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम तरीके से आप लिखेंगे। आपने बी में यहाँ बी स्क्वायर को घटाया है, तो आप सी में सी स्क्वायर को घटाएंगे, तो आपके पास देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab आ जाएगा, क्योंकि देखिए अपॉन में यहाँ पर बी नहीं आया है, तो यहाँ पर देखिए सी नहीं आया है। तो अभी आप इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे, तो देखिए ए बी, अब कॉस सी का आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab के बराबर। मैं यहां पर मजला कोष्टक लगा देता हूं, माइनस सी। अब आप कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये पहला वाला फॉर्मूला, तो आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। तो अभी आप देखिए कि आपके पास यहां c है और यहां c है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से b से b भी कैंसिल आपके पास हो जाएगा। तो आप देखो 2a यहां पर हर में बचा है और यहां पर भी 2a हर में, अर्थात आप इनको सरल कर सकते हो, अर्थात लासापा तो आपके पास 2a आ गया, तो आप a बटे 2a को पहली बार लिख लो, तो आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस चिन्ह और ये कोष्टक लगा हुआ है, तो आप इस कोष्टक को जब खोलोगे तो माइनस चिन्ह हो जाएंगे जो भी एग्जिस्टिंग चिन्ह है। तो देखिए माइनस ए स्क्वायर आ गया माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस था तो ये बदल जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से आपके पास केवल बचा है यहां, सबसे पहले तो ये देखिए कि ए से ए आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2b स्क्वायर बचेगा, माइनस एक सी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर आपके पास बचा बटे 2 बचा है, यहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप 2 कॉमन लोगे अंश से, तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2 बचेगा, और 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो आप देखिए आपके पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर। और यही आप देख सकते हो कि यही आपको सिद्ध भी करना था। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपके पास दाएं पक्ष में लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए ए कोष्टक में कॉस सी माइनस कॉस बी बराबर 2 कोष्टक में बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बटे 2 के बराबर होता है। तो अभी आप यहां से देखो कि आपके पास ए कोष्टक में कॉस सी माइनस कॉस बी दिया हुआ है, तो आप एलएचएस से ही सिद्ध करते हैं। तो देखिए ए लिखा आपने, कॉस सी माइनस कॉस बी भी आपने लिख दिया। अब आप यहां पर ये देखो कि अगर आप इस ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, तो आपके पास देखिए कॉस सी लिखा हुआ है, अर्थात कोसाइन फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो कोसाइन फॉर्मूले में आपने कॉस सी का मान देखा था, ये होता था आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab के बराबर, माइनस अब आप कॉस बी का मान लगाओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac के बराबर। तो अभी आप यहां से ये देखेंगे कि 2a देखिए हर में दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप 2a को कॉमन तुरंत ले लेंगे, तो a बटे 2a आपके पास आ गया। अब आप देखिए कि अगर आप अभी b और c आपके पास रह जाएगा, चलिए पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बी माइनस, और आपके पास इस कोष्टक में बचा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला तो लिख दिया जो बचा हुआ था। अब आप देखो कि ए से ए तो आपके पास कैंसिल हो गया, और अब आप यदि लासापा लेंगे कोष्टक में, तो देखिए 1/2 तो बाहर चल रहा है, और जब आप लासापा लोगे तो आप इसमें सी का गुणा कर दोगे इस वाले कोष्टक में ऊपर और नीचे, यहां पर बी का गुणा कर दोगे, तो आपके पास लासापा तो बी सी आ जाएगा हर में। अब आप देखिए अंश में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी की घात 3 माइनस यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी प्लस बी की घात 3। तो आप देखिए यहां से अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर सी है और यहां ए स्क्वायर बी है, तो आप इन दोनों टर्म्स को एक तरफ लेंगे, तो आपके पास देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो सी माइनस बी बचा आपके पास। इसी तरीके से आप देखो बी स्क्वायर सी है और यहां माइनस का सी स्क्वायर बी है, तो अगर आप बी सी कॉमन लेंगे तो आपके पास बी माइनस सी बचेगा, और यहां से देखिए बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, और जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी माइनस सी
कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी के बराबर। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहां पर b माइनस सी है, यहां पर भी b माइनस सी है, यहां पर b माइनस सी के बजाय c माइनस बी अर्थात माइनस चिन्ह का अंतर आ रहा है। तो आप b माइनस सी को तुरंत बाहर ले लीजिएगा और बटे 2bc आपके पास बच गया। अब आप देखिए यहां पर आपके पास माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस चिन्ह तो यहां से बाहर लिया था, प्लस bc हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप देखते हैं कि आपके पास हो जाएगा b माइनस सी। अब यदि आप 2bc को अंदर ले लेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा, ये तो बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है और ये देखिए 2bc है आपके पास। तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc प्लस 2bc बटे 2bc, क्योंकि आपने 2bc को अंदर ले लिया था कोष्टक के अंदर। तो यहां से आप देखो 2bc से 2bc कैंसिल आउट हो गया और आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला तो आपके पास कॉस ए का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो आपके पास b माइनस सी गुणा कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। और आप देखिए कि आपको तो यहां पर कोई भी टर्म आ ही नहीं रहा है कांस्टेंट प्लस या माइनस में, अर्थात अब आप इस माइनस चिन्ह को हटाना चाहेंगे। तो आपके पास देखिए b माइनस सी, अब आपको कॉस ए का ऐसा फॉर्मूला लगाना है ताकि ये 1 आपके पास कैंसिल हो जाए। तो आप लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस 1 और देखिए प्लस 1 आप यहां से लिख दोगे तो आपके पास माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 गुणा बी माइनस सी गुणा कॉस स्क्वायर ए बटे 2। तो आप देखिए यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए साइन बी माइनस सी बटे साइन बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अभी आप ये देखो कि बाएं पक्ष में आपके पास केवल कोण में लिखे हुए हैं और दाएं पक्ष में स्मॉल है अर्थात सभी भुजाएं लिखी हुई हैं। तो आपके पास केवल साइन रूल लगाने का फॉर्मूला बचा है, बेसिकली हमने बताया था, अर्थात आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो सब भुजाओं वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो साइन बी गुणा कॉस सी माइनस कॉस बी गुणा साइन सी आ जाएगा बटे, अब आप देखिए साइन बी प्लस सी आपके पास आ जाएगा साइन बी गुणा कॉस सी प्लस कॉस बी गुणा साइन बी। तो अभी आपको देखना है कि आप तो सब वो वाले फॉर्मूले लगाएंगे जहां पर आप कोणों को भुजाओं में चेंज कर सकते होंगे। तो देखिए अभी हम उन फॉर्मूलों को लगाते हैं। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन रूल से ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ये सब बराबर होते हैं और किसी कांस्टेंट के बराबर आते हैं, जैसे आपने के इसको मान लिया। तो अभी आप ये देखोगे कि साइन बी का मान आप यहां से लगा सकते हो बी बटे के, तो आपने बी बटे के लिख दिया। अब आप कॉस सी का मान देखिए आप लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab माइनस, अब आपके पास देखिए साइन सी आया तो साइन सी आप यहां से देखोगे तो आपके पास के बटे सी आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास साइन बी का मान बी बटे के, साइन सी का मान आपके पास सी बटे के आ जाएगा। तो यहां से आप के की बजाय सी बटे के आ जाएगा और कॉस बी का मान यदि आप लगाओगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। तो देखिए आपने अंश में तो लिख दिया, अब आप हर में आते हैं। तो हर में आप देख रहे हो कि साइन बी का मान ये तो आपके पास बी बटे के आ गया और कॉस सी का मान अब आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab माइनस, अब आप देखिए आप अभी ये आपके पास कॉस बी साइन सी आएगा तो साइन सी का मान लगाएंगे तो सी बटे के आएगा और कॉस बी का मान ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac आ जाएगा। तो फिर आप गौर करने पर पाएंगे देखिए b से ये b कैंसिल हो जाएगा और c से ये वाला c कैंसिल हो गया। इसी तरीके से आप यहां पर भी c और c कैंसिल कर देंगे और b कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि आपके पास पूरे अंश से 1/k कॉमन आ रहा है दोनों भागों में और हर से भी 1/k कॉमन आ रहा है। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 कॉमन, क्योंकि देखिए 2ab आपके पास कॉमन आ रहा है यहां से। तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, अब आप इन पदों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, अब आप देखिए यहां पर भी आप
k कॉमन आ रहा है हर में 1 बटे, और 1/2 a भी कॉमन आ रहा है, अर्थात 1/2 a k लिख दिया आपने। और ये आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास प्लस का चिन्ह था, प्लस, और आप इसको लिख देंगे तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो अभी आप देखिए कि 1/2 a k ये तो आपके पास कट जाएगा क्योंकि अंश और हर दोनों में है ये आपके पास। तो जब आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा अंश में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले कोष्टक के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बटे। अब आप देखिए हर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से आपके पास आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। फिर आप गौर करने पर पाएंगे कि यहां पर देखिए माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, और देखिए प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर बन गया, और इसी तरीके से ये और ये मिलकर माइनस 2c स्क्वायर आ जाएगा बटे। जब आप हर में देख रहे हैं तो देखिए माइनस का बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो यहां से 2a स्क्वायर आ गया। फिर आप देखिए आप 2 को कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, और आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर के बराबर। तो आप देख सकते हैं यही आपको सिद्ध भी करना था, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को हमने यहां पर सिद्ध भी कर दिया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए b प्लस सी गुणा कॉस में b प्लस सी बटे 2 बराबर स्मॉल a कॉस b माइनस सी बटे 2 के बराबर आएगा। तो देखिए आप बाएं पक्ष से अगर इसको हल करेंगे तो आपके पास बाएं पक्ष में दिया हुआ है b प्लस सी कॉस में b प्लस सी बटे 2 के बराबर। तो अभी आप ये देखो, अगर आप इस b को और इस c को साइन रूल से लिखेंगे तो आपने पढ़ा था a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c, ये सब बराबर होते हैं और आप इसको एक कांस्टेंट के बराबर k के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से आप देखिए आपके पास स्मॉल a का मान k साइन a आ जाएगा, स्मॉल b का मान k साइन b और स्मॉल c का मान k साइन c आ जाएगा। तो यहां से आप स्मॉल b का मान लिखेंगे तो वो k साइन b आ गया, तो k साइन b यहां पर आएगा और यहां पर k साइन c, तो आप k को पहले ही बाहर ले लीजिएगा, तो आपके पास साइन b प्लस साइन c आ जाएगा। फिर आप देखिए कॉस में आपके पास लिखा हुआ है b प्लस सी बटे 2, तो यहां से देखिए k। अब आप यहां पर साइन c प्लस साइन d वाला एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो आप वो वाला रूप यहां पर दिख रहा है तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा साइन में b प्लस सी बटे 2 गुणा कॉस में b माइनस सी बटे 2 गुणा कॉस में b प्लस सी बटे 2 के बराबर। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो अगर आप इसको दाईं तरफ से पढ़ेंगे तो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आप देखिए यहां पर 2 साइन में अगर आप इसको थीटा मान लेंगे तो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास साइन 2 थीटा आ जाएगा। अर्थात देखिए के तो आपके पास ये चल रहा है, ये आ जाएगा साइन में 2 थीटा अर्थात 2 गुणा b प्लस सी बटे 2 के बराबर, और ये आपके पास ये बचेगा कॉस b माइनस सी बटे 2 के बराबर। फिर आप देखिए कि 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल साइन b प्लस सी बचा, और आपने देखा था कि किसी त्रिभुज में आपको चूंकि सिद्ध करना है तो आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, क्योंकि कोण तो योगफल तो 180 आएगा, तो b प्लस सी को अब आप 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो देखिए k साइन, अब आपके पास चूंकि b प्लस सी बचा था तो आपने उसको 180 माइनस ए लिखा, और कॉस में b माइनस सी बटे 2 आपके पास आ गया। फिर आप देख रहे हो कि ये साइन 180 माइनस ए बना, तो साइन 180 माइनस थीटा आपने सीखा था, ये साइन थीटा के बराबर ही आता है, अर्थात ये k साइन ए के बराबर ही आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास बचेगा केवल कॉस b माइनस सी बटे 2। तो अभी आप देखो कि यहां से जब आप देखोगे तो आप स्मॉल a का मान k गुणा साइन a लिखेंगे, तो अगर आप इसको k साइन a को अगर आपको कोई बोलेगा परिवर्तित करने को तो आप उसका मान a लिख सकते हैं।
तो आप देखिए के साइन ए यहां पर आया है, तो आप इसका मान स्मॉल ए लिख सकते हैं, और कॉस में बी माइनस सी बटे 2। तो आप देख सकते हैं कि आपको यही सिद्ध भी करना था, ए कॉस बी माइनस सी बटे 2, और आपने उसको सिद्ध भी कर दिया है। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस बी बराबर 2a गुणा साइन बी गुणा साइन सी होगा। तो देखिए आप बाएं पक्ष को ले लेते हैं सबसे पहले, अर्थात LHS। आपके पास LHS में दिया हुआ है a कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। तो अभी आप देखो कि साइन रूल से आप a को लिख सकते थे k साइन ए, तो आपने k साइन a लिखा, कॉस a आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप b को लिखोगे k साइन b, तो देखिए k साइन b लिखा, और ये आपके पास cos b आ गया। और स्मॉल c को आप लिखोगे k साइन c, और ये cos c भी आप लिख दोगे। तो देखिए आपने ये तो कर दिया। अब आप देख रहे हो k को आप कॉमन ले लोगे, तो आपके पास बचेगा साइन a cos a प्लस साइन b cos b प्लस साइन c cos c। फिर आप सोचिए कि अगर हम अंश और हर दोनों में 2 से डिवाइड कर दें, या 2 से हम बोल सकते हैं अंश और हर दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखिए आपने हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो वो तो सभी पदों में गुणा हो जाएगा। तो ये 2 साइन ए कॉस ए आ गया, यहां पर 2 साइन बी कॉस बी, और यहां पर 2 साइन सी कॉस सी आ जाएगा। फिर आप देखिए कि k बटे 2 ये तो आपके पास चल ही रहा है, और ये आपके पास 2 साइन ए कॉस ए, अर्थात ये साइन 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 2 साइन बी कॉस बी, ये साइन 2 भी आ जाएगा। और आप देख सकते हैं 2 साइन सी कॉस सी, ये आपके पास साइन 2c आ जाएगा। तो अभी आप देखिए कि अगर आप इन दोनों पदों को ले लेते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b को, तो आप इसमें साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा k बटे 2 तो चल ही रहा है, 2 गुणा साइन में c प्लस d बटे 2, अर्थात 2a प्लस 2b बटे 2, और कॉस में c माइनस डी बटे 2, अर्थात 2a माइनस 2b बटे 2, प्लस अब ये देखिए साइन 2c लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 2 साइन c कॉस c हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि आपके पास देखिए यहां भी 2 आएगा कॉमन, यहां पर भी 2 आएगा, और 2 तो हर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2 अंश में कॉमन आ जाएगा, और हर में 2 है, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में है, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 के बटे 2 आ गया, और आपके पास बचा है साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन c गुणा कॉस c। फिर आप देखिए कि ये तो आपसे किसी त्रिभुज में सिद्ध करवाया था, अर्थात अब आप a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, k ये आ जाएगा साइन में 180 माइनस सी, कॉस में a माइनस बी प्लस साइन c गुणा कॉस c। फिर आप देखिए साइन 180 माइनस सी, ये तो आपके पास साइन c के बराबर आता था, तो यहां पर आप साइन c लिख देंगे, और साइन c यहां पर भी आ गया, और देखिए साइन c तो यहां पर भी है, तो आप साइन c को उभयनिष्ठ भी ले लेंगे, अर्थात कॉमन लेंगे, तो आपके पास बचेगा कॉस में a माइनस बी, और आपके पास कॉस c बचेगा, और आप उसको लिख सकते हो कॉस में 180 माइनस a प्लस बी, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है, तो c को आपने 180 माइनस a प्लस बी लिख दिया यहां से। तो अभी आप देखो कि कॉस 180 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये आपके पास हो जाता माइनस कॉस थीटा, अर्थात k साइन सी आपके पास ये आ गया कॉस a माइनस बी, यहां पर आपके पास माइनस का कॉस a प्लस बी आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि यहां से कॉस c माइनस कॉस डी का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो k साइन c ये तो आपके पास आ गया। अब आप देखो 2 साइन में c प्लस डी, अर्थात दोनों का योगफल बटे 2 आता था, जब आप दोनों का योगफल करोगे तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी बटे 2 आ जाएगा, और गुणा साइन में d माइनस सी आता था, अर्थात a प्लस बी माइनस आप ये वाला एंगल करोगे तो माइनस a प्लस बी आ जाएगा, बटे 2 आ गया यहां से। फिर आप देख रहे हैं कि
माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस ए और प्लस ए आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा के साइन सी गुणा 2 गुणा, देखिए साइन, ये देखिए ए और ए मिलकर 2a/2 अर्थात ए बचा, और इसी तरीके से आप देखिए साइन बी और बी मिलकर 2b/2 अर्थात बी बचा है, तो आपने साइन बी लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें 2a साइन बी साइन सी लिखा हुआ है, अर्थात आप साइन बी साइन सी वाले पदों को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे वो लिखे हुए हैं, आप उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप साइन बी साइन सी वाले पदों को ऐसे लिखें, आपने 2 बाहर लिखा तो आपके पास केवल बचा के साइन ए, और आप जानते हैं कि साइन रूल से आप लिखते थे ए बराबर के साइन ए, तो अगर आप इसको दाईं तरफ से पढ़ेंगे तो के साइन ए आपके पास ए के बराबर आ जाएगा, स्मॉल ए के बराबर, तो आपके पास हो जाएगा 2 गुणा ए साइन बी गुणा साइन सी के बराबर। तो आप देख सकते हैं आपको यही सिद्ध भी करना था। अब हम प्रश्न संख्या 11 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए कॉस ए बटे स्मॉल ए प्लस कॉस बी बटे स्मॉल बी प्लस कॉस सी बटे स्मॉल सी, ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2abc के बराबर। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम बाएं पक्ष को ले लेते हैं अर्थात LHS को, तो आपके पास दिया हुआ है कॉस ए बटे स्मॉल ए प्लस कॉस बी बटे स्मॉल बी प्लस कॉस सी बटे स्मॉल सी के बराबर। तो अभी आप देखिए कि आपने कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के फॉर्मूले भी पढ़े थे जिसको आप कोसाइन रूल बोलते थे। तो देखिए कॉस ए का फॉर्मूला आपके पास होता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, और आपके पास ये ए के अपॉन में दिया हुआ है, प्लस इसी तरीके से आप कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, और अपॉन में आपके पास b आ गया, प्लस इसी तरीके से कॉस सी आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, और अपॉन में आपके पास c आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो a है और 2bc ये गुणा हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि आप तो इसको बटे 1 में करके लिख सकते हो, b बटे 1 a बटे 1, तो आपके पास कुछ ऐसे गुणा होता था, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से 2abc, देखिए आपके पास हर पद में बनेगा, क्योंकि अगर आप 2bc का a से गुणा करोगे तो 2abc बना, इसी तरीके से 2ac का b से गुणा करोगे तब भी 2abc बना, 2ab का c से गुणा करोगे तब भी आपके पास 2abc बनेगा, तो आपने 1/2abc को कॉमन ले लिया, तो आपके पास कोष्टक में बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आप देख रहे हो कि यहां से देखिए माइनस सी स्क्वायर है और ये प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे, देखिए 2abc तो आपके पास चल ही रहा है, तो ये 2abc हो गया। तो आप देख सकते हो कि यही आपको सिद्ध भी करना था, या आप बोल सकते हैं ये आपके पास RHS के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा कॉट सी का मान 0 के बराबर आता है। तो देखिए सबसे पहले आप LHS ले लेंगे क्योंकि वहीं से सिद्ध करना आसान है, क्योंकि आपको तो 0 सिद्ध करना है, वो तो थोड़ा सरल करके सिद्ध करना होगा। तो आपके पास LHS दिया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणा कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा कॉट सी। अब आप यहां से देखो कि आप कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, प्लस इसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिखोगे, उसको तो ऐसे ही लिख दिया आपने, अब कॉट बी को आपने लिखा कॉस बी बटे साइन बी। इसी तरीके से आप देखो कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और कॉट सी को आप लिखोगे कॉस सी बटे साइन सी के बराबर। तो अभी आप यहां से देखो कि आपने पढ़ा था कि साइन ए साइन बी और साइन सी, आपने साइन रूल से पढ़ा था
कि आपके पास a बराबर k साइन a आएगा, b बराबर k साइन b आएगा और c बराबर k साइन c आता था। ये आपने साइन नियम से पढ़ा था। तो अगर आप देखेंगे साइन a का मान आपके पास a बटे k आ जाएगा, अर्थात आपके पास हो जाएगा a बटे k, अर्थात k तो आपके पास बाहर आ गया और आप देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप कॉस a का मान लगाओगे तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc और साइन ए का मान आप देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा a बटे k, अर्थात a आएगा और k आपने अंश में लिख ही दिया, प्लस इसी तरीके से आप देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा ही आपके पास, कॉस b का मान आप लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac और साइन b का मान आप देखिए यहां से b बटे k आ जाएगा। तो देखिए b आपने यहां लिखा और जो k तो अंश में चला जाएगा तो वो आपने कॉमन ले ही लिया है क्योंकि सब में आएगा वो, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस सी का फॉर्मूला अब आप लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab आ जाएगा आपके पास। और देखिए साइन सी का मान c बटे k, अर्थात c यहां और k आपने कॉमन ले लिया है। तो अभी आप देखो कि यहां से तो आपके पास k कॉमन आ ही रहा है, फिर आप देख रहे हैं 2abc आपके पास प्रत्येक पद में हर में आ रहा है तो आप 2abc हर में कॉमन ले लेंगे तो आपके पास केवल गुणनफल में बचा, जैसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का गुणनफल यहां से, इसी तरीके से आपके पास कुछ गुणनफल बचे हैं तो आप गुणनफल उनका करते हैं। तो देखिए जब आप बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b की घात 4 प्लस b की घात 2 c की घात 2 माइनस a की घात 2 b की घात 2 माइनस b की घात 2 c की घात 2 माइनस c की घात 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इस कोष्टक से गुणा आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस c की घात 4 माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a की घात 4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस कोष्टक से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा a की घात 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस b की घात 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया गुणा करके, अब यहां पर आपको बस इसको सरल करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कुछ कुछ टर्म हो सकता है आपके पास कट रहे हो, तो आप चलिए उनको देखते हैं। देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस का है और यहाँ देखिए माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं माइनस सी की घात 4 और प्लस सी की घात 4 आपके पास कैंसिल हो गया। आप देखिए यहां से माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और देखिए प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस ए की घात 4 और प्लस ए की घात 4 ये आपने कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपने कैंसिल कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं बी की घात 4 है प्लस की और ये माइनस बी की घात 4 ये आपने कैंसिल कर दिया। माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी आपने कैंसिल कर दिया। और देखिए माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और अंत में प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास बेसिकली कुछ भी नहीं बचा, या आप बोल सकते हो कि आपके पास जीरो बचा है, अर्थात अब आप जीरो का गुणा करोगे तो आपके पास जीरो ही आ जाएगा। तो आपको जीरो ही सिद्ध भी करना था। तो इस तरीके से आपके पास यह प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। यहां पर भी आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणा साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर गुणा साइन 2c का मान 0 के बराबर आता है। तो देखिए अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो आप बाएं पक्ष को ही लेंगे क्योंकि तभी आप सरल कर पाएंगे 0 के बराबर। तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर गुणा साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर गुणा साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर गुणा साइन 2c। तो अभी आप देखिए यहां पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दें और बटे ए स्क्वायर को भी आप ऐसे ही रहने दें। तो आप साइन 2a को लिख सकते हैं 2 गुणा साइन ए गुणा कॉस ए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को आपने ऐसे रहने दिया और साइन 2b को आपने लिख दिया 2 गुणा साइन बी गुणा कॉस बी।
प्लस यहां पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 2c का मान आपके पास हो जाएगा 2 गुणा साइन सी गुणा कॉस सी के बराबर। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है सभी पदों में, तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचा केवल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब आप देखिए साइन ए का मान आपके पास लिख सकते हैं आप ए बटे के बराबर, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन रूल से ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी होता है, और ये हमेशा बराबर होते हैं और किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं। और आप उस कांस्टेंट को यदि लेट के कर लेते हैं, अर्थात आपने के मान लिया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन ए का मान ए बटे के आ जाएगा, इसी तरीके से साइन बी का मान बी बटे के और साइन सी का मान सी बटे के आ जाएगा। तो देखिए साइन ए का मान यहां पर आप ए बटे के लगाएंगे, तो ये ए बटे के, अब आपके पास देखिए यहां पर भी आएगा, तो आप के को बाहर ले लीजिएगा पहले ही। अब आप कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला आपके पास होता था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc प्लस, इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब आप देखो टू तो आपने बाहर ले लिया, साइन बी को आप बी बटे के लिखोगे, तो ये बी और बटे के तो आपने बाहर ही कर दिया। कॉस बी का फॉर्मूला अब आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac के बराबर, प्लस इसी तरीके से आप इसको लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। देखिए 2 को आपने पहली बाहर ले लिया है, और साइन सी आपके पास आ जाएगा सी बटे के, तो सी और बटे के आपने पहले बाहर ले लिया। कॉस सी का आप फॉर्मूला लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab के बराबर। तो देखिए आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब आपको इसको थोड़ा सरल करना होगा। तो आप देखिए अब आप गुणा कर लेते हैं इन पदों का, तो देखिए ए से ए आपके पास कट जाएगा एक बार, बी से बी भी कट जाएगा एक, और सी से एक सी कट जाएगा। तो देखिए 2ab गुणा सी अर्थात 2abc, इसी तरीके से इस वाले पद में 2ac गुणा बी अर्थात 2abc बना, इसी तरीके से यहां पर भी 2abc बन जाएगा। तो 2 बटे के गुणा 2abc आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास देखिए अंश में बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके के टर्म तीनों पदों में बन जाएंगे। तो देखिए अगर आप इनका गुणा करोगे तो b की घात 4 माइनस सी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगर आप इनका गुणा करोगे तो आपके पास सी की घात 4 माइनस ए की घात 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। तो अभी आप यहां से देखो कि यहां पर माइनस सी की घात 4 है और प्लस सी की घात 4 कैंसिल हो गया, माइनस ए की घात 4 और प्लस ए की घात 4 भी कैंसिल हो गया, माइनस बी की घात 4 और प्लस बी की घात 4 आपके पास कैंसिल हो गया। यहां से देखिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्लस का आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अंत में ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा 0 बटे के गुणा ए बी सी के बराबर, तो ये आप जानते हैं कि 0 के बराबर ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको 0 के बराबर ही दाएं पक्ष लाना था, और आपने उसको सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। यहां पर एक दिया हुआ है प्रश्न कि एक पहाड़ी क्षैतिज से 15 डिग्री कोण बनाती है। इस पहाड़ी पर एक पेड़ ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। पहाड़ी की ढाल के अनुदेश 35 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका थोड़ा रफ फिगर कैसा बनेगा। आपसे बोला गया है कि एक पहाड़ी क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए हम पहाड़ी कुछ ऐसी मान लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये क्षैतिज से आपके पास 15 डिग्री का कोण भी बना रही है। तो आपने ये वाली एक पहाड़ी मान ली। फिर बोला गया है कि इस पहाड़ी पर एक ऊर्ध्वाधर पेड़ खड़ा हुआ है। तो ऊर्ध्वाधर पेड़ आपने कुछ ऐसा मान लिया, आपने एक इसे ऊर्ध्वाधर बिल्कुल खड़ा पेड़ मान लिया। फिर आपको बोला गया है पहाड़ी की ढाल के अनुदेश 35 मीटर की दूरी पर। तो अगर आपने इसको 35 मान लिया,
तो आपसे बोला गया है कि किसी बिंदु से, इस बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अर्थात इसका मतलब अगर आप यहां से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण अर्थात ऊपर आप पेड़ को देख रहे हैं, शिखर ये है आपके पास, इसे मैं शिखर बोल देता हूं, और ये आपके पास बिंदु हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है ये पूरा जो कोण है वो 60 डिग्री है। आपके पास देखिए ये तो पता लग चुका है कि 15 डिग्री है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि 45 डिग्री आपके पास बचा है। फिर आपसे बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर आप इसको ए बी, अगर आपने इसको सी बिंदु बोल दिया और इसको डी बिंदु बोला, तो पेड़ की ऊंचाई अर्थात आपसे ए सी निकालने को बोला गया है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं पेड़ की ऊंचाई आपके पास ए सी हो जाएगी। तो अभी आप इसमें ये देखिए कि अगर आपको एसी चाहिए तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपके पास 15 डिग्री आ चुका, ये आपके पास अगर वर्टिकल खड़ा था पेड़ अर्थात ऊर्ध्वाधर खड़ा था ये तो 90 डिग्री आ चुका, और ये पूरा कोण 60 डिग्री है। तो ये आपके पास जो कोण बचेगा वो बच जाएगा 180 माइनस इन दोनों कोणों का योगफल अर्थात 60 प्लस 90, तो ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो ये कोण आपके पास है ए वो 30 डिग्री आ गया। अब आप देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में अब आप साइन रूल लगा सकते हैं। साइन नियम बोलता था आपसे कि ए मतलब अगर आप कोई भी भुजा लेंगे तो जैसे आपने बीसी भुजा ली, क्योंकि आपको बीसी भुजा पता है 35 है, बटे अब आप बीसी के सामने वाला कोण लेंगे अर्थात साइन ए आ जाएगा आपके पास, बराबर। इसी तरीके से आपको जो भुजा निकालनी है वो आपके पास आ गई एसी, और एसी के सामने वाला कोण आप देख सकते हैं, इसके सामने तो आपके पास ये कोण बनना है इस त्रिभुज में, तो साइन बी, या आप लिख सकते हैं इसे ए बी सी बोल सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब आप देखो कि बी सी आपको पता है 35 है, साइन ए आपके पास अर्थात साइन 30 आ गया, बराबर ए सी आपको निकालना है और साइन ए बी सी अर्थात ये आपके पास 45 डिग्री आ गया, तो साइन 45 डिग्री आपने लिख दिया। अब आप देखो कि यहां से आपके पास ए सी आ जाएगा 35 गुणा साइन 45 अर्थात 1/√2 बटे, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास 35 गुणा 2/√2 आ जाएगा, या आप देखिए 35 से गुणा √2 आपके पास गुणा आ जाएगा, तो आपके पास जो ऊंचाई आएगी पेड़ की वो 35 √2 आ जाएगी। अब चूंकि आपको मात्रक भी लिखना होगा तो आप देखिए यहां पर आपके पास मात्रक दिया हुआ है 35 मीटर, तो यहां पर भी आपके पास जो पेड़ की ऊंचाई आएगी वो 35 √2 मीटर आ जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 15 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि दो जहाज एक ही समय पर किसी बंदरगाह से चलते हैं। एक जहाज 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट दिशा में चलता है, इसका मतलब वही हम आपको समझाएंगे, आगे पढ़ देते हैं। तथा दूसरा जहाज 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की दिशा में चलता है। तो 3 घंटे के पश्चात दोनों जहाजों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास बोला गया है कि दोनों जहाज एक ही समय पर किसी बंदरगाह से चलते हैं, तो मान लीजिएगा ये पॉइंट है जहां से दोनों जहाज चल रहे हैं आपके पास, तो आपने इस पॉइंट को ए मान लिया। फिर आपको बोला गया है कि एक जहाज जो है वो, इसका मतलब होता है n 45 डिग्री ई, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसका मतलब है नॉर्थ अर्थात उत्तर से 45 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा में। तो देखिए आपके पास ये होता है उत्तर दिशा, नीचे ये दक्षिण दिशा हो गई, पश्चिम दिशा, और यहां पर आपके पास पूर्व दिशा हो गई। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट होता है, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट होता है आपके पास। तो अभी आपके पास दिया गया है नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट, अर्थात नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट अर्थात ये आपके पास 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपके पास ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको बोला गया है कि जो दूसरा जहाज है वो 75 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, एस 75 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब होता है साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की दिशा में, साउथ मतलब दक्षिण से 75 डिग्री पूर्व की दिशा में। तो देखिए अगर आप दक्षिण से 75 डिग्री, तो दक्षिण से 75 डिग्री कुछ ऐसे आप जाएंगे, तो 75 डिग्री ईस्ट की दिशा में देख लीजिए आप जा रहे हैं, तो ये आपके पास 75 डिग्री आ गया, तो आपको ये 15 डिग्री मिल जाएगा। फिर आपसे बोला गया कि ये जो पहला जहाज था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और आपसे बोला गया 3 घंटे के पश्चात दोनों जहाजों की दूरी ज्ञात करो। तो जो पहला जहाज था वो 3 घंटे में 72 किलोमीटर चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में वो 24 किलोमीटर चल रहा है,
इसलिए 3 घंटे में वो आपके पास 24 गुणा 3 अर्थात 72 किलोमीटर चल लेगा। तो मान लीजिएगा पहला जहाज 72 किलोमीटर चल के बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब इसी तरीके से दूसरा जहाज था 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो वो 32 गुणा 3 अर्थात यहां पर आपके पास दूसरा जहाज जो था वो 1 घंटे में 32 किलोमीटर चल रहा था, तो 3 घंटे में आपके पास 3 गुणा 32 अर्थात 96 किलोमीटर चल लेगा। तो देखिए 96 किलोमीटर वो मान लीजिएगा सी पॉइंट पर आ गया। तो अभी आपको बोला गया है कि बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करो, अर्थात मेरे को ये दूरी निकालनी है जो कि बीसी आपके पास लिखी हुई है। तो अभी आप देखो कि आपको त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है। त्रिभुज एबीसी में अगर आपको बीसी निकालना है, मान लीजिएगा आपने इस भुजा को एक्स बोल दिया, तो बेसिकली आपको बीसी अर्थात एक्स निकालना है। तो अब आप देखो कि ए बी तो आपके पास आ चुका है, ये 72 किलोमीटर आ चुका है और ये आपके पास 96 किलोमीटर आ चुका है। और अब आप देखिए यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस में ये कोण बनेगा कॉस ए, तो ये कोण देखिए 45 प्लस 15 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर आपने पढ़ा था कि 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 गुणा 72 गुणा 96। तो देखिए बेसिकली हमने यहां पर कोसाइन रूल लगा दिया। तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 60 का मान आपके पास 1/2 गुणा 2 गुणा 72 गुणा 96 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और अब हम इसको थोड़ा आगे सरल करते हैं। तो देखिए 72 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5184 प्लस 96 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो आपके पास 9216 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब आपके पास 72 गुणा 96 यदि आप करोगे तो 6912 आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान पहले आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए 4 और 6 0 0 14400 माइनस 6912 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 14400 माइनस 6912। तो ये देखिए आपके पास 7488 आ गया। अर्थात अब आपको x का मान निकालना होगा। तो अब आपके पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट में 7488। तो देखिए जब आप इसका अंडर रूट करेंगे अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास 86.53 आ जाएगा और आप यहां पर किलोमीटर लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 3 घंटे बाद 86.53 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने प्रश्न संख्या 15 को हल कर दिया। अब हम प्रश्न संख्या 16 को हल करेंगे और ये हमारा इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। आपको बोला गया है कि दो पेड़ ए और बी एक नदी के एक ही ओर हैं। नदी के अंदर किसी बिंदु सी से पेड़ों ए और बी की दूरियां 250 मीटर तथा 300 मीटर हैं और आपको बोला गया है कि यदि कोण सी 45 डिग्री के बराबर है तो पेड़ों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। और आपको बोला गया है यदि आपके पास अंडर रूट 2 कहीं आ रहा है तो आप 1.44 का वहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको बोला गया है कि एक नदी के दोनों तरफ पेड़ हैं। तो मान लीजिएगा ये नदी है आपके पास कुछ, तो दोनों तरफ पेड़ हैं। तो मान लीजिएगा मैंने एक पेड़ ए ये मान लिया और एक पेड़ बी मान लिया। अब आपको बोला गया है कि नदी के अंदर किसी बिंदु से, तो मैंने नदी के अंदर एक बिंदु ले लिया, मान लीजिएगा यहां पर सी बिंदु ले लिया। तो अभी आपको बोला गया है कि इस बिंदु सी से जो ए वाला पेड़ है उसके बीच की दूरी तो 250 मीटर है, अर्थात ये आपके पास 250 मीटर आ गई और सी से बी वाले पेड़ की दूरी 300 मीटर है। तो आपने देखिए 300 मीटर यहां लगा दिया। फिर आपको बोला गया है कि दोनों पेड़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात अब आपको समझ में आ गया कि आपको तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपने इसको एक्स मान दिया और आपको बोला भी गया है कि सी जो कोण है वो आपके पास 45 डिग्री के बराबर है। तो अभी आप देखिए कि आप यहां पर कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अर्थात आप लिखोगे कि cos 45 डिग्री बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बटे 2 गुणा AC गुणा BC। तो देखिए अब हम मान रखते हैं यहां पर सभी के। तो देखिए आपके पास आ जाएगा cos 45 अर्थात 1/√2 बराबर AC का स्क्वायर अर्थात 250 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 62,500 प्लस BC का स्क्वायर अर्थात 300 का स्क्वायर,
तो ये आपके पास 90,000 आ जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर अर्थात जो कि आपको निकालना है, तो यहां से आपने ए बी को तो एक्स माना था, बटे 2 गुणा ए सी का मतलब 250 गुणा बी सी का मतलब 300 आपके पास आ गया। तो अभी आप ये देखो कि यहां से आपके पास ये अंडर रूट 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो आपके पास यदि आप तिरछा गुणा करेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले तो आप इनको जोड़ लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1,52,500 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए अंडर रूट 2 गुणा 250 गुणा 300 यदि आप करोगे तो आपके पास 75,000 आ जाएगा। फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 1,52,500 माइनस अंडर रूट 2 गुणा 75,000, तो अंडर रूट 2 का मान तो आप 1.44 लगा दोगे इंटू 75,000 अब आप कर दोगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1.44 गुणा 75,000 यदि हम करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो 1,52,500 है, माइनस ये आ जाएगा 1,08,000। तो देखिए अगर आप 1,52,500 में से 1,08,000 घटाओगे तो आपके पास 44,500 बचेगा, और अब चूंकि आपको तो 44,500 का वर्गमूल निकालना है क्योंकि आपको x चाहिए, तो देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 210.95। अब यहां से देखिए अब आपको मात्रक लिखना होगा, तो देखिए सभी मात्रक आपके पास मीटर में दिए हैं, तो जो ए बी होगी अर्थात जो दोनों पेड़ों के बीच की दूरी होगी वो 210.95 मीटर हो जाएगी।